हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह के 7:15 से हो रही है गाइस। अभी मेरी बेटी ना सोई थी इतने प्यार से ना, क्योंकि आज जो है हम लोग लेट उठ रहे थे ना, तो इसलिए मान्या भी लेट सोई थी। उसके बाद उठ गई थी, तो फिर मैंने बोला बेटा सबको जय बोलो, तो जय कर रही है मान्या। मान्या की दादी मान्या को ट्राउज़र पहना रही थी। उसके बाद गाइस इतनी प्यारी सी धूप खिली हुई थी ना, मतलब इतना अच्छा। आज तो मतलब ठंडा देखने को भी नहीं मिला और पाला गिरा था, लेकिन पाला पिघला नहीं था। उसके बाद गाइस हम अपनी रोज़ाना की ड्यूटी पे लग गए। झाड़ू पकड़ा, झाड़ू लगाओ, पोछा करो। फिर उसके बाद मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड शॉप को जा रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय वाय दी। हस्बैंड शॉप को चले गए थे, तो उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने क्या कहते हैं, नीचे ना गाइस एक डॉगी आया था ना। उस डॉगी पता है मतलब किसी ने उसकी आँख भी फोड़ी थी। वो इतनी हाइट से गिरा ना गाइस, ये चल ही नहीं पा रहा था पता है। उस ऊपर से गिरा और इतना अजीब सा डॉगी हो गया था ना, बाप रे, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब उसको देख के इतना अजीब सा हो गया था। फिर उसके बाद मैं घर का वही अपना रोजाना का काम, बिस्तर सही करना, क्योंकि मान्या लेट उठती है तो ना लेट में ही होता है काम। तो फिर मैंने अपना बिस्तर सही करा, क्योंकि गेस्ट भी आते रहते हैं ना, तो इसलिए साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने अपना पूरा बेड अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैं जो है मान्या की दादी के पास दे आई थी। मान्या अपनी दादी के साथ खेलने में थी। गाइस कितना सारा काम होता है ना मॉर्निंग पे। तो मॉर्निंग तो मतलब ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में मतलब बहुत ही काम, मतलब दिन भर काम करते रहो बस, और कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद मान्या को मैं उसकी दादी के पास से ले आई थी, तो फिर वो बेड में कूद रही थी। मैं बोली थी बेटा हेलो बोलो, हेलो नहीं, इतनी नौटंकी कर रही है ना, भाग रही है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। मैंने बोला बेटा हेलो तो कर दो, नहीं इतनी मतलब नौटंकी हो रही है ना उसकी। मतलब वो है, उसको ये होता है ना कि मम्मा वीडियो बना रही है तो मैं नौटंकी करूँ करके, तो नौटंकी। फिर वो कैप खोलने लगी, मतलब उसे ना कैप कतई पसंद ही नहीं है। उसके बाद वो जिद कर रही, मम्मा फ़ोन दो, मम्मा फ़ोन दो, मम्मा फ़ोन दो। मैं नहीं दे रही हूँ उसको, तो रो रही है। ऐसा हल्ला मचा रही ना, मतलब ऐसा हल्ला कुछ कह ही नहीं सकते। फ़ोन के लिए जिद करी, मैं वीडियो बना रही हूँ तो हंस रही। मैंने बोला लोलू पकड़ो पकड़ो, फ़ोन पकड़ ही नहीं रही। उसके बाद पता है गाइस, यहाँ पे इतनी क्यूट सी छोटी सी बच्चियाँ है ना, वो इतनी प्यारी सी लगती है ना, मतलब इतनी अच्छी इतनी सुंदर है ना। मान्या उसको देख कितना खुश होती है। मान्या को इतना पसंद है ना उसको देखना। यहाँ पे एक छोटी सी बकरी भी है, उसको देखना इतना खुश होती है ना वो, बहुत ज़्यादा, मतलब उसे बहुत मज़े आते हैं। उसके बाद गाइस मैं जो दिन का खाने की तैयारी है वो करने लग गई थी, क्योंकि आपको पता ही है मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते ना, तो तभी फिर मैंने खाना वाना बनाया। तो बीच बीच में मान्या क्या कहते हैं आते ही रह रही थी, मम्मा 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 मुझे गोद में पकड़ो, मुझे गोद में पकड़ो। मैं बोली नहीं बेटा नहीं पकड़ना है, मैं उसको भगाते रह रही हूँ। फिर मैं क्या है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो फिर मैंने दूसरे फ़ोन में ना गाने लगा दिए। मुझे इतना पसंद है ना गाने सुनना, इतना मज़े आते हैं ना गाने सुन के, सारे काम इतने अच्छे से हो जाते हैं। फिर मान्या बीच बीच में आती रह रही है, गाने सुन रही हो तो फिर भी डिस्टर्ब कर रही है। किस किस को गाने सुनना पसंद है गाइस मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बिना गाने सुने तो मैं काम ही नहीं कर सकती, मतलब ऐसा है मुझे। फिर मैं गाने सुन रही थी, फिर बीच बीच में मान्या आ रही थी, और मुझे इतना लेट हो रहा था क्योंकि मैंने मान्या को भी ना नहलाया ही नहीं था। मान्या को भी नहलाना था मैंने, क्योंकि मान्या को मैं हर दूसरे दिन नहलाती हूँ, क्योंकि जितनी सफाई रखो ना उसके साथ उतना अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चों के साथ जितनी सफाई करो, फिर बीच में आ रही है कि मम्मा मुझे पकड़ो, फिर मैं उसको पकड़ रही हूँ, फिर कि प्यार भी कर रही हूँ, वो भी कर रही है, मतलब इतने मज़े आते हैं ना, मतलब उसके साथ उसको भी खिलाते भी रहो और काम भी करते रहो। मतलब डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि पता ही है ना बच्चों के साथ तो मतलब इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना, बट क्या है, लेकिन मज़े भी आते हैं बच्चों के साथ। तो बीच बीच में आ रही हूँ मैं, बार बार कैमरा भी देख रही हूँ कि हाँ आ रहा नहीं, ठीक हो रहा नहीं, मतलब ऐसा होता है ना। फिर उसके बाद मैंने बोला था ना आपको कि वो गिलास को पकड़ते रहती है, फेंकते रहती है। पानी भरा उसने पिया, रखा, पानी भरा पिया, ऐसा ही करती रहती है। उसके बाद वो खेलने लगी थी। उसके बाद वो उसको मैंने फ़ोन दे दिया था, वो फ़ोन में लग गई थी, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। मैंने कहा कम से कम किसी चीज़ में तो रहे वो शांत तरीके से। फिर फ़ोन में देख रही थी इतनी नौटंकी करके, इतने स्टाइलिश से वो फ़ोन देखती है ना, उसकी नौटंकी शरारती बहुत है। फिर वो सो गई थी गाइस, हमने दिन में खाना पीना खा के वो सो गई थी। जब वो शाम को सो के उठी तो उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं मुझसे बोल रही थी कि मम्मा नेल पेंट लगाओ, क्योंकि उसे नेल पेंट लगाना इतना पसंद है ना, मतलब देखती है उसकी दादी लगाती है तो ना वो बार बार देखती है कि मतलब मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। नेल पेंट के जो डिब्बे होते हैं ना उनको ले आती है कि मम्मा लगाओ। फिर शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर जब वो सो के उठ गई थी तो फिर मैंने शाम को सब्जी की जो तैयारी है वो करने लग गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर देती हूँ ना और अन्य काम भी करती हूँ, तो फिर बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। वो बार बार ये पकड़ी वो पकड़ी है,
मैं उससे बोल रही हूँ बेटा मत करो, उसे मतलब उसे ये है ना कि मतलब मम्मा कर रही है तो मैं भी करूँ, मम्मा कर रही है तो मैं भी करूँ। फिर मैं उससे आलू मंगा रही हूँ, वो इतने फटाफट आलू ला रही है, मतलब इतना कहना मानती है ना, मतलब चीज़ों को इतनी जल्दी समझ लेती है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हम। तो फिर उसके बाद फटाफट वो आलू ला रही है और मैं फटाफट कर रही हूँ ना, मतलब इतनी हेल्प हो जाती है ना, मतलब बैठ के अगर कोई थोड़ी भी चीज़ दे देना तो बहुत हेल्प हो जाती है। ये मतलब मान्य मेरी इतनी हेल्प करती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, फिर सर हम लोग छत में गए थे, छत में घूमे, खूब मूँगफली वूँगफली खाई। उसके बाद मान्या को थोड़ी देर गाड़ी वाड़ी में बैठाया, उसको खूब खिलाया। फिर शाम का टाइम हो गया था, मेरे ससुर जी लोग भी आ गए थे, मैंने सबको चाय वाय दे दी। हस्बैंड तो लेट आते हैं, तो जो ससुर जी हैं वो जो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उनको चाय वाय बनाई, तो फिर मैं रात के खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी। हस्बैंड का आने का टाइम लेट ही होता है ना, तो उसके बाद मैं 7 बजे के आसपास सब्ज़ी वब्जी बनाने लग गई थी। मैंने कहा क्योंकि सब्ज़ी बना देती हूँ फिर, क्योंकि आजकल जाड़ों के दिनों में ऐसा होता है ना, जल्दी खाओ और बिस्तर में छुप जाओ, मतलब क्योंकि ठंड होती है, रात शाम के टाइम तो बहुत ठंड होती है, ठंडा बहुत ही लगता है, सुबह शाम जो है ठंडा बहुत है। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी वब्जी बनाई, सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं मान्या बीच बीच में आती रही, मम्मा पकड़ो, तो डिस्टर्ब करती है वो बार बार। तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि काम जब मैं करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि किचन में कोई ना हो और मैं खुद काम करूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैंने फटाफट आटा लगाया, मान्या को पता नहीं था कि मम्मा आटा लगा रही, नहीं तो वो मुझसे क्या कहती है, मम्मा लाओ मुझे भी दो आटा, मुझे भी दो, मैं लगाती हूँ करके। बड़ी नटखट सी है, शरारती। फिर अभी बीच बीच में वो आते रहती है, फिर मैं उससे बोलती हूँ नहीं बेटा नहीं, मैं खुद कर लूँगी। नहीं, उसकी आदत ही है, पता है बच्चों हर बच्चे की आदत होती है ना, अगर मम्मा जो कर रही है तो सोचते हैं कि मतलब बचपन में रहता भी है शौक कि हाँ मम्मा कर रही है तो हम भी करें। तो नटखट शरारती है ना एकदम से। उसके बाद मैंने फटाफट आटा गूँथा, फिर वही रात की तैयारी, ऊपर से ठंडा। फिर हमारा डॉगी है, उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है ना, डॉगी तो ज़्यादा क्योंकि हमारा बड़ा डॉगी है ना, तो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। उसके बाद मान्या आ गई, फिर परेशान कर रही है, मम्मा लाओ मुझे दो। फिर उसके बाद गाइस हमने रात का जो खाना पीना था, मैंने खाना ना बना दिया था, खाना पीना खा के हम लोग सब, मेरी ननद का फ़ोन भी आया था, मैं ननद से भी बात कर रही थी, मुझे याद ही नहीं था कि मुझे किचन साफ़ करना है। फिर मैंने दूध वूध रखा, दूध रखने के बाद फिर मैंने अपनी ननद से बात करी, और मेरी भांजी है, इतनी क्यूट सी है ना वो, इतनी प्यारी है, मुझे इतना अच्छा मानती है ना, मेरे को इतनी प्यारी लगती है। अभी कभी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो यहाँ आएंगी। तो उसके बाद मैंने उनसे बात करी, उनसे बात करने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद क्या कहते हैं, मैंने दूध रख दिया था, क्योंकि मान्या को सुलाना, मान्या ना सोती नहीं है, अगर तब तक कोई ना सोए ना वो सोती नहीं है, उसको सुलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन में सोती ही नहीं है, मतलब खेलने में कभी इधर दौड़ना कभी उधर दौड़ना, ऐसा ही होता है उसका। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा सारा काम हो गया था, मैंने अपने डॉगी को भी खाना खिला दिया था। जो बर्तन थे, इतने सारे बर्तन हो रहे थे ना, मैंने अपने बर्तन भी धोए। गाइस जो काम है ना, रात को तो फिर इतना ठंडा पानी हो रहा था ना, मन ही नहीं कर रहा था बर्तन धो। फिर मान्या को भी हमने सुलाना था, फिर मेरा दूध गर्म हो गया था, मैंने सबको दूध दे दिया था। उसके बाद मान्या को भी पिलाया। मान्या ना इतना नखरे करती है ना दूध पीने में, मतलब वो दूध पीना मतलब पसंद ही नहीं करती। मुझे पता है लगभग जो बच्चे होते हैं वो दूध को पसंद ही नहीं करते। मैंने उसको इतना ज़बरदस्ती दूध पिलाया ना, इतना परेशान कर दिया। इस ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरा जो ब्लॉग है वो पसंद आए। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से हम अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।